समझाई। ये इससे पहले गिरीश शरनैक ने जो आज टैकल किए हैं, भारत के 6 में से 2 पॉइंट अकेले एक डिफेंडर ने अर्जित किए हैं। जबरदस्त शुरुआत है महाराष्ट्र के गिरीश शरनैक की। लेफ्ट कॉर्नर पर क्या गजब का प्रदर्शन गिरीश शरनैक का। और ये देखिए जिस काम के लिए लाया गया था मकसूदलू को, उन्होंने वो काम कर दिया। टैकल किया, टैकल का एफर्ट किया था वहां पर गिरीश ने, लेकिन बाहर जाना पड़ेगा उसे। अबुल फजल आए और गिरीश शरनैक चेन में थे, खुद को ना पीछे खींच पाए और इनफैक्ट चेन छोड़ी भी नहीं। अगर नीचे झुककर कम से कम एंकल होल्ड की धमकी देते तो प्रेशर पड़ता। बहरहाल दोबारा सब्स्टिट्यूट कर लिया गया है। अबूजर मेघानी अंदर आ गए हैं, अबुल फजल बाहर चले गए हैं। सुपर टैकल सिचुएशन है और सबसे बड़ी बात कि ये सुपर टैकल हो गया। अजय ठाकुर का हाथ अंदर आया जरूर, लेकिन बाहर से जो कि वैलिड लीगल नहीं होता, तो यानी कि 2 पॉइंट्स ईरान को मिले। ईरान मुकाबले के अंदर लौटता हुआ। अजय ठाकुर बहुत डीप गए, यहाँ ग्रिप बहुत अच्छी तो नहीं बनी, लेकिन जो सबसे पहले उनको मोहसिन मकसूदलू ने पकड़ा और उसके बाद दोनों डिफेंडर आ गए। जब 3-3 बलशाली खिलाड़ी आपको डैश करें तो बचना मुश्किल है। और कहां 10वें मिनट के आसपास ईरान को ऑल आउट करने की आशाएं थी दादा, वो मैच में एकदम वापस है। एक बेहतरीन अवसर भारत ने गंवाया है और क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। मकसूदलू को अंदर लेकर के आए और आखिरी के साथ उन्होंने टच पॉइंट हासिल किया। डिफेंडर 2 से वापस नहीं हो गए और उसके बाद एक सुपर टैकल। जहां 2 बचे थे, अब देखिए 4 डिफेंडर इस समय ईरान के पीछे थे। प्रदीप नरवाल रेट पर रिस्क नहीं ले रहे और अच्छी बात है, क्योंकि अब ईरान के डिफेंस को थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है। उन्हें मालूम है कि इस मैच में वापसी का दरवाजा खुल गया है और राम मेहर सिंह ने जो टाइम आउट लेकर बताया था कि ऑल आउट करने का मौका है, उसको भारत ने कैश नहीं करवाया। ये भारी ना पड़ जाए। बिल्कुल ईरान जैसी टीम को सिर्फ एक मौके की जरूरत है। क्या वो मौका उन्हें मिल चुका है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक आध टच पॉइंट अगर और ईरान को मिला तो ये मान करके चलिए कि दोनों टीमें तकरीबन बराबरी पर एक बार फिर दिखाई देंगी। इस्माइल रेड पर थे, पहली बार एशियन गेम्स में आए हैं। इस भारतीय टीम में भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पहली बार रेड में आए हैं। मोनू गोयत, राहुल चौधरी, मोहित छिल्लर, गिरीश शरनैक, प्रदीप नरवाल, संदीप नरवाल, राजू लाल चौधरी, मतलब 12 में से कम 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहली मर्तबा एशियन गेम्स में खेले हैं। ऋषंक तेवड़ीगा 4 का डिफेंस, पॉइंट लेना आसान नहीं और बिल्कुल सही रणनीति। वापस लौटे बिना किसी जोखिम के। यानी भारत की अगली रेड डू और डाई रेड होगी। 2 रेड भारत की एम्प्टी हो चुकी हैं और ईरान की 3rd रेड अब आ चुकी है। भारत की अगली रेड डू और डाई रेड होगी। रेड कर रहे हैं गुलिस्तान के मोहसिन मकसूदलू। मोहसिन इस समय 5 के डिफेंस में। संदीप नरवाल देखिए सेंटर पर हैं, अकेले हैं और उनमें वो क्षमता है कि वो सोलो टैकल कर सके। एक एफर्ट जरूर लिया था संदीप ने, लेकिन एन वक्त पर अपने आप को मकसूदलू के नजदीक से अलग कर दिया। ये लगातार एक्साइट हो रहे हैं मोहित छिल्लर। जरूरत नहीं है रिस्क लेना है रेडर को। डू और डाई रेड रेडर के लिए है। बिना मतलब का अग्रेशन दिखा रहा है भारतीय डिफेंस। ये भारी पड़ेगा। यहाँ देखिए वक्त निकलता जा रहा है, रेडर पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। सही रणनीति। आरएस खोकर ने अपना हाथ उठा करके बताया, बिल्कुल ठीक किया। डू और डाई थी, यहाँ पर प्रेशर रेडर पर होता है और जैसे जैसे वक्त निकलता है वो दरकता जाता है, झटकता जाता है और वही यहाँ देखने को मिला। और यहाँ डू और डाई रेड भारत की है। ऋषंक को पॉइंट नहीं मिला तो ईरान के 6 पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि सुपर टैकल ऑन है। किस तरह से ऋषंक इस 30 सेकंड के वक्त को काटेंगे। राइट कॉर्नर को टच करके निकलना चाहते थे, लेकिन सुपर टैकल, यानी कि ईरान अब कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है भारत के। ईरान की मजबूती है उसका डिफेंस, और ये जो ईरान के 6 पॉइंट हुए हैं उसमें से 5 पॉइंट उनके डिफेंस ने दिलवाए हैं और 5 में से 4 पॉइंट सुपर टैकल से मिले हैं। यही मैच है भारत के रेडर बनाम ईरान का डिफेंस। इस मुकाबले की पहले से ही तय है। कहानी ये कि ये मुकाबला रेडर और डिफेंडर्स के बीच में है। जो बेहतर परफॉर्म करेगा जीत उसकी होगी। और यहाँ पर लगातार रेड पर आते हुए अब
मकसूदलू, मोहम्मद इस्माइल मकसूदलू 5 के डिफेंस में। एक अच्छी बात है कि इंडिया का डिफेंस डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। हालांकि बीच में एक दो बार देखने में लगा कि शायद वो अनावश्यक टैकल करे, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल है और ये एक अच्छा संकेत। बेशक अच्छा संकेत है। गिरीश अर्नायक जो सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होते हैं, उन्होंने उल्टा आज 2 टैकल कर लिए हैं। प्रदीप नरवाल को एक ही पॉइंट मिला है। डिफेंस अच्छा खेला है दादा भारत का, लेकिन रेडर्स अब तक अपने कद के अनुसार नहीं खेल पाए हैं। मतलब साफ है, अगर ईरान के डिफेंडर्स ने भारतीय डिफेंस को चलने नहीं दिया है तो भारी फिलहाल ईरान के डिफेंडर्स पड़ रहे हैं। और न सिर्फ इस मुकाबले में बल्कि किसी भी मुकाबले में भारतीय रेडर्स ने अपनी पहचान के मुताबिक रेड्स नहीं डाली। और यही हमने पहले स्कोर में देखा। एक मैच में भारत ने 50 का आंकड़ा पार किया, उसके अलावा सब 50 से नीचे पॉइंट थे। मतलब साफ है, रेडर्स ज्यादा पॉइंट नहीं ला पा रहे। वक्त निकलता जा रहा है, भारत अब थोड़ा सा डिफेंसिव होता हुआ अपनी खेल की जो गति है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश। स्ट्रेटेजीज, रणनीतियों का समय है। राहुल चौधरी अंदर जाने वाले हैं थोड़ी देर में। इनके कंधे पर राम मेहर का हाथ बता रहा है कि इनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। दीपक हुड्डा मैच में पहली बार रेड करने आए हैं। इन एशियन गेम्स में दीपक हुड्डा की मुख्य भूमिका एक डिफेंडर के तौर पे है। लेफ्ट कवर वो ज्यादा खेलते हैं। ईरान की डुओ डाई रेड है और उनके डुओ डाई स्पेशलिस्ट अबुल फजल मकसूदलू अब रेड करने आए हैं। पिछली बार भी आए थे, पॉइंट लेकर गए थे। मकसूदलू इस समय रेड पर 5 का डिफेंस, अंदर गए थे मकसूदलू, डैश कर दिए गए। बेहतरीन डैश। ये डैश भारतीय टीम को कॉन्फिडेंस देगा। पॉइंट लेता है डिफेंस, उसका विश्वास रेडर्स को भी आता है। लेफ्ट कॉर्नर में बहुत ज्यादा अंदर गए। मोहित छिल्लर का पहला पॉइंट है। मौका ताड़ा और काम किया और सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं रेडर मोनू गोयत। रेड पर इस समय मोनू गोयत, 3 का डिफेंस, सुपर टैकल का मौका। अगर सुपर टैकल हो गया तो मुकाबला बराबरी पर आ जाएगा। मोनू गोयत के लिए पहली रेड और ये सुपर टैकल। क्या डिफेंस खेल रहा है ईरान का, क्या रेडर्स खेल रहे हैं भारत के। 10 मिनट के अंदर अगर आप 3 बार सुपर टैकल हो रहे हैं, वो भी बॉक लाइन से आगे। कोशिश की इस्माइल ने, जो कि टीम के रेडर हैं। पहला अटेम्प्ट टैकल का ईरान के रेडर ने किया है बॉक लाइन के आगे और रेडर फिर भी एस्केप नहीं कर पाए। फजल और अबूजार का सपोर्ट जल्दी आया। मुझे लगता है कि भारत को इस पर काम करना होगा, सुपर टैकल से बचने की कोशिश। क्योंकि न सिर्फ ये मुकाबला बल्कि पहले के मुकाबलों में भी हमने देखा कि नई टीमें डिफेंस में 2 और 3 के डिफेंडर्स के साथ भारत के रेडर्स को परेशान कर रही है। और ये तो पुरानी टीम है दादा, अनुभवी टीम है। इतना ज्यादा परेशान कर सकती है। अंदाजा लगाइए, ईरान की 8 में से 6 पॉइंट सुपर टैकल से आए हैं और उसका जवाब अब तक भारत को मिला नहीं है। 7 बार गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने कबड्डी में, पुरुषों के इवेंट में 7 ही बार कबड्डी हुई है, यानी कि 7 ही गोल्ड अब तक दांव पर थे। ये 8वां गोल्ड दांव पर होगा, लेकिन उस गोल्ड तक पहुंचने के लिए भारत को ये मुकाबला जीतना होगा। अभी 8-8 की बराबरी 17 मिनट पहले हाफ के निकल चुके हैं। कप्तान अजय ठाकुर बहुत देर बाद रेड में आए हैं। इन्होंने पहली रेड की थी, उसके बाद अब रेडिंग की जिम्मेदारी ली है। रेड पर इस समय मोहम्मद इस्माइल जायजा लेते हुए भारतीय डिफेंस का। डिफेंस थोड़ा सा बैकफुट पर दिखाई देता है, जहां पर अटैक करने की गुंजाइश भी है। मुझे लगता है कि उसमें भी वो थोड़ा सा शेकी फील करेंगे और शायद ना करें। जी बेशक, टीम की हालत स्कोर बोर्ड पर जो दिखाई दे रही है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी राम मेहर सिंह ने, भारतीय कोच ने, एक और टाइम आउट लिया है।
पेप टॉक चाहिए इन लड़कों को। मिनट के खेल में टोटल 16 पॉइंट स्कोर हुए हैं। मोनू गोयल सब्स्टिट्यूट होकर आए थे, पहली रेड में आउट हो गए थे। भारत के रेडर्स अब तक ईरान के डिफेंस पर भारी नहीं पड़ पाए हैं। ये इन 18 मिनट की सबसे बड़ी कहानी है। और दूसरा ये, दोनों टीम्स सदा हुआ खेल खेल रही हैं। दोनों टीम्स ने शुरू से ही डू और डाई रेड पर खेलने की नीति अपनाई है। और ईरान के डिफेंस ने ये दबाव तब बनाया है जब लेफ्ट कॉर्नर फजल अत्रा चली लंबे समय तक बाहर बैठे, बहुत लंबे समय से कोर्ट पर नहीं थे। ये देखिए प्रेशर, अजय ठाकुर लॉबी में चले गए बिना किसी टच के। अपनी स्पीड पे नियंत्रण नहीं कर पाए भारतीय कप्तान, और इस मैच में ईरान पहली बार लीड में। राइट इन को हैंड टच करना चाहते थे, हैंड टच हुआ नहीं, उल्टा लॉबी में पैर चला गया। मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श और इस बार टैकल इंडिया का, अच्छा टैकल। दीपक निवास हुड्डा का पहला हाथ, बढ़िया पकड़ दीपक की। स्कोर बराबर हो गया है दोबारा से। दीपक हुड्डा का पहला पॉइंट है इस मैच में। चेन छोड़ी, बिल्कुल चेन की तरफ आ रहे थे और एस्केप रूट तो कुछ अंदाजा नहीं था मोहम्मद इस्माइल नबी बख्श को। उनके रूट में ही दीपक हुड्डा मौजूद थे। बहुत अच्छा ट्राई गोल। इस तरह के टैकल्स की जरूरत है क्योंकि ये आपको आत्मविश्वास भी देते हैं और साथ ही साथ पॉइंट्स भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रेडर्स अगर चल जाए, क्योंकि अभी दूसरा हाफ पूरा बाकी है, पहले हाफ की कहानी 9-9 पर सिमटी हुई है, जबकि आखिरी मिनट इस समय प्रगति पर। ईरान के 9 में से 6 पॉइंट डिफेंस ने दिलवाए हैं, यानी उनका रेडिंग डिपार्टमेंट जो कागज पर भी कमजोर दिखता है, यहाँ भी कुछ खास किया नहीं है। भारत का रेडिंग डिपार्टमेंट कम से कम कागज पर मजबूत है। अगले 20 मिनट्स में वो मजबूती उन रेडर्स को कोर्ट में भी दिखानी है। इंडिया की आवाजें, लेकिन भारत एक बार फिर ये देखिए किस तरह से टैकल किया। दीपक निवास हुड्डा ने एंकल पर हाथ लगाया था और डिफेंस का सपोर्ट बहुत टाइम दिया। आदि ओस्ट्रोक तीसरी रेड कर रहे हैं और ये उनकी दूसरी एशियन गेम्स है। आदि ओस्ट्रोक आमतौर पर एक डिफेंडर का रोल अदा करते हैं, लेकिन बीच में रेड्स पर भी जाना होता है। थोड़ा सा प्रेशर बनाने की कोशिश, और ये आखिरी रेड हाफ टाइम से पहले।